हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज का टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका एक करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है। और टॉपिक का नाम क्या है, देखिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो 2021 में यानी जनवरी से लेके आपके जून तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, इन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर विद दी मेमोरी ट्रिक्स। बिल्कुल आप लोगों को याद भी रहेगा, जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको कराई जाएंगी वो सभी आपको एग्ज़ाम तक डेफिनेटली याद रहेगा बिल्कुल। और आप इजीली एग्जाम में सारे क्वेश्चन मार्क करके आ सकते हैं। तो इसको देखो हम पार्ट वाइज करेंगे। आज जो होगा आपका पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा, तो उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड आएगा, और कुछ अगर बचेंगे तो पार्ट नंबर थर्ड में भी करेंगे, ताकि हमारी एक वीडियो जो है ना ज़्यादा लंबी ना हो पाए और बोरियत भी बिल्कुल ना हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अच्छी खासी बहुत वीडियो रहेगी। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को टेलीग्राम से मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी वीडियोस के पीडीएफ होते हैं वो सभी फ्री में आप लोगों को टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। तो मेक श्योर आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन करें और अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस क्लास में। शुरू करते हैं। देखो, अवार्ड से मैं आपको अवार्ड से रिलेटेड जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी बताती चलूँगी, ताकि अगर वहाँ से कुछ भी पूछ लें तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो, आपको अवार्ड का नाम मिलेगा, विनर का नाम मिल जाएगा, और कुछ भी रिलेटेड फैक्ट्स होगा तो वो भी आप लोगों को सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। सबसे पहले बात आती है बिहारी पुरस्कार 2020 की। देखो, ये है तो 2020 का, लेकिन ये मिला 2021 में है, इसलिए ये आपको इसी साल के लिए याद रखना है। विनर कौन है? मोहन कृष्णा बोहरा को ये प्राइज़ दिया गया। उनकी बुक आई थी तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। यहाँ आप देख सकते हैं इनकी बुक का फ्रंट कवर है। इस बुक के लिए उनको बिहारी पुरस्कार दिया गया। याद कैसे करना है? बहुत इजी है। देखो, बिहारी में हार आ रहा है और बोहरा में भी आपको हार मिल जाएगा वर्ड। ओके, बी से बिहारी हो जाएगा, बी से ही बोहरा हो जाएगा। वैसे आप लोग इस तरीके से हार शब्द को इजीली यहाँ से रिलेट कर सकते हो, तो याद हो जाएगा। देखो, बिहारी पुरस्कार किससे संबंधित है? मोहन कृष्णा बोहरा को दिया गया। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। इस बार जो ये मिला था 2021 में 2020 वाला, ये 30वां बिहारी पुरस्कार था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ये जो बिहारी पुरस्कार है, हिंदी कवि थे बिहारी, उनके नाम पर ही ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। ये एक राजस्थानी लेखक को दिया जाता है, यानी राजस्थानी जो राइटर्स उनको दिया जाता है। और उन्होंने अपने लास्ट 10 सालों में जो भी हिंदी या फिर राजस्थानी में जो भी उन्होंने अपना काम किया है, उसके लिए उनको ये प्राइज़ मिलता है। तो याद रखेंगे बिल्कुल। प्राइज़ का नेम है बिहारी पुरस्कार, और दिया किसे गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहन कृष्णा बोहरा को ये प्राइज़ दिया गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला है व्यास सम्मान। ये भी 2020 का है, बट दिया 2021 में गया है। किसे में दिया गया है? शरद पागरे जी को। उनकी नोवेल है, उनका जो उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री, उसके लिए। अच्छा, व्यास सम्मान। देखो, व्यास से हमें प्यास एकदम याद आ जाएगा, हो जाएगा। ब्यास से हमें प्यास याद आ जाएगा। जब भी आपको प्यास लगती है तो हम ऐसे ना पागल से हो जाते हैं, बिल्कुल पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। तो मतलब प्यास लगने पे जैसे बहुत बरसों से हमने पानी ही ना पिया हो, ऐसा लगने लगता है, तो एकदम हम पागल से हो जाते हैं। तो पागल से पागरे, पागल पागरे, ठीक है। तो शरद पागरे को ये जो सम्मान है वो दिया गया है। ही विल बी अवॉर्डेड, मतलब उनको 31वां व्यास सम्मान मिला, ये भी ध्यान रखना है। व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में। ये जो दिया जाता है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जो भी आपने हिंदी में जो भी अच्छा काम किया है पिछले 10 सालों में, सारी बात देखा जाता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है, उसी के लिए ही आपको व्यास सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो आपको मैं साथ साथ बताती चल रही हूँ, ताकि आपको इनके बारे में भी छोटे छोटे से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी पता चल सके। नेक्स्ट आता है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के विनर कौन रहे? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले, ये मराठी राइटर हैं, और इनकी बुक आई थी सनातन। इसके लिए उनको सरस्वती सम्मान दिया गया। ये सभी देखो, ये लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड है, ध्यान रखिएगा। और याद कैसे करना है? आप बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी ट्रिक है। देखो, सरस्वती जी से हमें सरस्वती माता जी की याद आती है। तो सरस्वती माता को ज्ञान की देवी कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो अगर हम सरस्वती माता की शरण में रहेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे देखो, शरण आ गया,
शरण से हमें याद आ जाएगा शरण कुमार लिम्बले, और सरस्वती माता जी के नाम से आ जाएगा सरस्वती सम्मान। तो याद हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। सरस्वती सम्मान भी देखो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से ये शुरू हो गया था, और ये सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत हाईली लिटरेरी अवार्ड इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके बाद आता है सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। ये किसे मिला? इसके विनर हैं राजेंद्र कुमार भंडारी। तो याद करने कैसे करना है, देखो सुभाष कोई इंसान है, पर्सन है, वो अपने बोस से कह रहा है कि यार आपदा आने वाली है, भाई देखो आपदा आने से पहले ना भंडारा करवा लो, भंडारे का प्रबंध करवा लो। तो क्लियर हो गया, सुभाष अपने बोस से बोल रहा है। तो सुभाष बोस, आपदा आने वाली है, प्रबंध करना है, तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला? राजेंद्र कुमार भंडारी जी को मिला। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द अवार्ड, मतलब ये जो अवार्ड है ना, ये हर साल 23 जनवरी को अनाउंस किया जाता है, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है। अब ये दिया कैसे जाता है? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। भाई जो भी आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में, चाहे आप अकेले काम कर रहे हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी को भी दिया जा सकता है। जो भी आप अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो ह्यूमंस की, या फिर जो भी आप लोगों के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सेवा करते हो, उसके लिए, उनकी सेल्फलेस सर्विस के लिए अवार्ड दिया जाता है। अगला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। ये अवार्ड किसे मिला? रॉबर्ट इरविन को मिला। ये ऑस्ट्रेलिया के फोटोग्राफर हैं, इनको दिया गया। पहले याद कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्यों दिया गया है। देखो याद कैसे करना है, आजकल लोग, आपने देखा होगा, फ़ोटोज़ भी चुरा लेते हैं। आपने देखा है साइबर अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपनी फेसबुक पे या कहीं सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपलोड करते हो, लोग चुरा लेते हैं एकदम। चुराने का मतलब आप रॉबरी से लगाओ, और रॉबरी में रॉब आता है तो रॉबर्ट इरविन याद आ जाएगा। बिल्कुल, लाइफ में लोग बहुत वाइल्ड होते जा रहे हैं, तो लाइफ में वाइल्ड से हो जाएगा वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे मिला? रॉबर्ट इरविन को। देखो इन्होंने एक फ़ोटो क्लिक करी, यहाँ पे फ़ोटो देख सकती हो। ये फ़ोटो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एक आग लग गई थी, जिसको टाइटल मिला था बुश फायर। तो 2021 में ये आग लगी थी, तब ये फ़ोटो ड्रोन्स की हेल्प से ली गई थी, और इसी फ़ोटो के लिए ही इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके बाद है VLCC फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2020। तो ये जो टाइटल है वो जीता किसने है? मानसा वाराणसी ने। ये तेलंगाना से रहने वाली है। अच्छा, मिस इंडिया अवार्ड बनने की तो मनसा सबकी होती है ना, कि अरे एक बार ना मिस इंडिया अवार्ड का टाइटल, मतलब इंडिया के लिए तो सबसे हाईएस्ट टाइटल हो गया ना, तो इनकी मनसा थी, तो मनसा से मानसा वाराणसी हो जाएगा। इसी में आपको देखो दो चीज़ और ध्यान रखनी है। मानिका शिवकांत जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इनको मिस ग्रैंड इंडिया का टाइटल मिला। मान्या सिंह जो कि यूपी से बिलोंग करती हैं, ये बनी मिस इंडिया 20 की रनर अप। ठीक है, तो ये भी आप लोग इसके साथ में ध्यान रखो। अगला आ जाता है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। देखो ये 2020 जो मैं लिख रही हूँ ना, ये है 2020 वाले, लेकिन ये इस साल ही मिले हैं। तो अब इस साल मिले हैं, तो आपके एग्ज़ाम में ये इसी साल के लिए, यानी करंट अफेयर्स के तौर पर ही पूछे जाएंगे। तो ऐसा मत समझना कि अरे मैम तो 2021 के नहीं बता रही, 2020 के ही बताई जा रही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। विनर कौन है? थियोडोर बस्करन, और ये राइटर भी हैं, हिस्टोरियन भी है, और ये नेचुरलिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी है। काफ़ी सारी जो है वो टाइटल इनके पास हैं। अच्छा, याद कैसे करेंगे? जैसे कोई है ना लाइफ टाइम सर्विस कर रहा है, तो लाइफ टाइम सर्विस करने के बाद हम उसे क्या बोलते हैं? यार बस कर, यार तेरा दौर निकल गया, बस कर, कितनी सर्विस करेगा। तो बस कर से देखो बस्करन हो गया। थियोडोर में दौर भी आ रहा है, तो थियोडोर बस्करन को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, थियोडोर बस्करन को देखो, जो बस्करन है उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया उनकी डेडिकेशन के लिए, जो उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्यजीव संरक्षण के लिए अपना काम किया है, अपना जो भी डेडिकेशन दी है उन्होंने, उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। ये अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को दिया गया। तो भाई उन्होंने काफ़ी अच्छा लीडरशिप निभाई। अब लीडरशिप अगर आप अच्छा निभाओगे अपनी कंट्री के लिए,
तो कंट्री के लिए भी अच्छा रहेगा। तो लीडरशिप से आप लोग नरेंद्र मोदी जी का नाम ध्यान रखिएगा। ये अवार्ड दिया जाता है फॉर हिज कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी इन एनर्जी एंड द एनवायरनमेंट। जो भी उन्होंने ऊर्जा और पर्यावरण में सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता के प्रति जो भी उन्होंने यहाँ पे कमिटमेंट करी है, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है और कितने अपनी कमिटमेंट पे वो खड़ा उतरे हैं। ओके, चलिए इसके बाद आता है गांधी पीस प्राइज 2020। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसे मिला? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। याद कैसे करना है? देखो, गांधी जी, जब भी गांधी जी का नाम आता है तो हमें याद आ जाता है कि वो अहिंसावादी थे और गांधी जी शांति को मानते थे। मतलब उनका इरादा था पीस, शांति, अहिंसा से भारत को उन्होंने मुक्त करवाया था। तो उनके जो बंधु उनके जो साथ में रहने वाले लोग थे, बंधु थे या उनके जो सेवक थे, आप ऐसे भी कुछ भी समझ लीजिए बंधु से रिलेटेड, वो लोग भी कैसे थे? शांति प्रिय थे। अब गांधी जी के साथ रहेंगे तो अशांति तो फैलाएंगे नहीं, वो भी शांति से रिलेट करेंगे। तो बंधु से हम लोगों को शांति और गांधी जी को रिलेट करना है। ओके, ये जो समिति है ना, शेख मुजीबुर रहमान को जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो भी उन्होंने सोशल हो गया, इकोनॉमिक यानी समाज में आर्थिक रूप से चाहे राजनीतिक रूप से जो भी उन्होंने काम किया, नॉन वायलेट होकर, मतलब बिल्कुल उन्होंने यहाँ पे अहिंसावादी होकर जो काम किया है, गांधी जी के मेथड को फॉलो किया है, उसके लिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया। इसके बाद आता है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020। ये दिया गया आशा भोसले जी को। तो महान राष्ट्र की आशा सभी को होती है कि हमारा राष्ट्र महान होना चाहिए, तो इस तरीके से हम आशा भोसले जी का नाम इससे रिलेट करेंगे। ये अवार्ड शुरू हुआ था 1996 से। ये अवार्ड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जो भी उनका काम है, जो भी वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट तरीक़ों से जो अपना काम कर रही हैं, उसको सराहने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है रथबोन्स फोलियो प्राइज 2021। तो ये जो प्राइज़ है, ये इसकी विनर कौन है? कार्मेन मारिया मैकाडो, और इनकी बुक थी इन द ड्रीम हाउस अ मेमोयर। इस बुक के लिए इनको ये प्राइज़ मिला। याद ऐसे करना है, देखो हम एक इमेजिन करो, मैं कुछ स्टोरी बताती हूँ। एक लड़का है, उसको पोलियो हुआ है। तो पोलियो में क्या होता है कि बोन्स वीक हो जाती हैं बच्चे की, है ना, जिसको भी पोलियो होता है। तो फोलियो से पोलियो रिलेट होगा और बोन्स इससे वीक हो जाती है। तो एक कार में एक मैन बैठा है जो उस बच्चे को देख रहा है, ठीक है। तो कार में बैठा हुआ मैन दिख रहा है ना, तो कार मैन से हो जाएगा कारमेन। जैसे ही कारमेन आपको याद आ जाएगा तो पूरा आप लोग टिक इजीली लगा लोगे। कारमेन मारिया मैकाडो को ये जो प्राइज़ है वो दिया गया। इसके बाद आता है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है महेंद्र गिरी, जो कि राजाजी टाइगर रिजर्व में रेंजर ऑफिसर हैं। देखो याद ऐसे कर सकते हैं हम, महेंद्र से तो हमें महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम याद आ जाता है। उनकी रेंज बहुत अच्छी थी, एकदम विकेट ले लेते थे। या फिर गिरी का मतलब होता है पर्वत, और पर्वत की जो रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको रेंज से रिलेट करना है, चाहे आप पहली ट्रिक यूज़ कर लो, चाहे आप दूसरी ट्रिक यूज़ कर लो। ये जो अवार्ड मिला है उनके कंजर्वेशन में, जो भी उन्होंने पर्यावरण कंजर्वेशन की बात की है, उसमें उन्होंने जो अहम योगदान दिया, उसके लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया। अगला है देखो 51 यानी 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये किसे दिया गया? तो ये मिला है रजनीकांत को। तो दादा साहेब का यानी जो हमारे दादा होते हैं, जो हमारे घर में सबसे बड़े होते हैं ना, उन्हीं का ही तो राज होता है, वही लीडर होते हैं। तो दादा साहेब का तो राज चलता है और राज्य से हो जाएगा रजनीकांत। क्लियर हो रहा है? बढ़िया आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना? अच्छे से सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे एंड डोंट वरी, आपको और इस पे पार्ट्स मिलेंगे जिसमें हम बाकी भी बचे हुए कवर अप कर लेंगे। तो रजनीकांत जी को ये अवार्ड जो है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है 2019 के लिए फॉर इट्स, उन्होंने जो भी बहुत शानदार काम किया है इंडियन सिनेमा में, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद आता है कलिंग रत्न सम्मान 2021। ये मिला है गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो देखो विश्व में ना, अब देखो
आभूषण किसको पसंद नहीं होते, रत्न किसको पसंद नहीं होते। अगर आप किसी के सामने डायमंड ला के रख दो, कोई मना कर देगा? नहीं करेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि विश्व में ना हर किसी को रत्न और आभूषण बहुत पसंद होते हैं। तो रत्न से कलिंग रत्न हो जाएगा, आभूषण में भूषण भी आ रहा है, और विश्व से हमारा हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंदन। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखो, ACM ट्यूरिंग अवार्ड 2020। ACM की देखो फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। इसके विनर कौन रहे, अल्फ्रेड अहो। तो देखो ट्यूरिंग से हम लोग बनाएंगे ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी के साथ ट्यूनिंग कर रहे हो, बिल्कुल सेम रह रहे हो कि यार चल तू मेरे साथ ट्यूनिंग कर ले, हम दोनों थोड़ा सेम लुक कर लेते हैं। तो दूसरा वाला बंदा क्या है, घबरा रहा है, वो अफ्रेड हो रहा है। ठीक है, अफ्रेड मतलब डर रहा है कि यार इसके साथ ट्यूनिंग कर लूँगा, कभी ये अच्छा लग जाए और मैं बुरा लग जाऊँ, तो वो उसके साथ अफ्रेड हो रहा है। तो अफ्रेड से अल्फ्रेड हो जाएगा। ठीक है, और इसको नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। और जो अल्फ्रेड अहो हैं, उन्होंने इस प्राइज़ को अपने कोलैबोरेटर, जो उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, जेफरी डेविड उल्मान, उन्होंने इस अवार्ड को उनके साथ शेयर किया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 30 नंबर का GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इस अवार्ड के विनर कौन रहे, सुमन चक्रवर्ती। सो देखो, बिरला जी के रिसर्च करते करते भाई चक्कर आने लगे, इतना रिसर्च करवा लिया बिरला जी ने कि चक्कर ही आने लगे। तो चक्कर से हमारा हो जाएगा चक्रवर्ती। क्लियर हो गया, बढ़िया लग रहा है। देखो, ये अवार्ड उनको मिला है उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन में, जो भी उन्होंने इंजीनियरिंग साइंस और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी, बहुत अफोर्डेबल हेल्थ केयर को डेवलप किया, उसके लिए यहाँ पर उनको ये प्राइज़ दिया गया। इसके बाद है देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020। विनर कौन है, आशुतोष भारद्वाज। बुक आई थी इनकी पितृवध। इस बुक के लिए उनको देवी शंकर अवस्थी अवार्ड दिया गया। देखो, यहाँ पे आ रहा है आशु मतलब आंसू, जो आपके टीयर्स होते हैं, जब हमें दुख होते हैं, जब कोई इंसान दुखी होता है तो भाई देखो आंसू आ ही जाते हैं। और दुख में हम हमेशा भगवान जी को याद करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है ना, भगवान को याद करते हैं। भगवान में भी कुछ लोग होते हैं जो देवी माता को याद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो शंकर भगवान जी को याद करते हैं। तो देवी शंकर, इससे हमको याद करना है। ओके, इसके बाद है छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड। ये मिला दुती चंद को, जो कि इंडियन स्प्रिंटर हैं। देखो, वीर हैं, वो वीरनी है तो उनकी डांट थोड़ी ना पड़ती होगी। अरे यार, वो वीर तभी तो बनी है जब वो सारे काम बिल्कुल सही करती हैं, बढ़िया करती हैं। तो डांट से दुती हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा रिलेट करना है, हल्की सी हिंट मिल जाएगी, आप इजीली कर सकते हो। तो भारतीय महिला, जो भी उन्होंने अपने क्षेत्र में योगदान किया है, उसके लिए उनको ये मान्यता दी गई है। इसके बाद है सर रिचर्ड हेडले मेडल। ये मिला केन विलियमसन को, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। यहाँ पे न्यूज़ नहीं आएगा, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। ओके, तो देखो रिचर्ड में रिच आ रहा है। आपने देखा होगा रिच लोग जो होते हैं ना, जैसे हम लोग क्या होता है, अगर हमें कुछ पीना भी होता है, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, तो हम बॉटल ले लेते हैं, छोटी बॉटल ले ली। लेकिन जो रिच होते हैं उनके पास तो भाई मिलियंस में पैसा है, तो वो कैन लेते हैं हमेशा। क्या करते हैं, क्योंकि कैन तो कॉस्टली आती है और थोड़ा सही भी लगती है भाई, एक तो स्टैंडर्ड वाला चीज़ लगती है ना, तो वो पीने के लिए कैन लेते हैं। कौन लेते हैं, रिच लोग, क्योंकि उनके पास मिलियन में पैसा है। मिलियन से विलियम हो जाएगा, कैन से आपको केन हो जाएगा। ठीक है, तो केन विलियमसन को अवार्ड मिला। ये उनका 4th सर रिचर्ड हेडले अवार्ड है 6 सालों में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस बार उनको 4था पुरस्कार दिया गया। इसके बाद आता है एक एलन बॉर्डर मेडल। ये मिला है फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है स्टीव स्मिथ को। तो देखो, मिथ में आपको ये वाला मिथ याद करना है। इस मिथ का मतलब क्या होता है, कल्पना। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कल्पना कर लेते हैं बॉर्डर के बारे में। मतलब आप देखो, हम कभी बॉर्डर पे जैसे गए नहीं होते, देखा नहीं होता, तो हम ऐसी कल्पना करते हैं कि अच्छा वहाँ पे यार इतनी आर्मी होती होगी, वहाँ पे तो लड़ाई होती रहती होगी, गोली चलती रहती होंगी, कैसे होता होगा सब। तो इस तरीके से हमारे अंदर बहुत मिथ होती है ना, हम बहुत कल्पना करते रहते हैं। तो मिथ से स्टीव स्मिथ हो जाएगा। और स्टीव स्मिथ का अपने करियर का ये 3रा एलन बॉर्डर मेडल है। एलन बॉर्डर मेडल देखो जो दिया जाता है ना, जो भी आप
आप ना बहुत अच्छा क्रिकेट की फील्ड में काम कर रहे हो, है ना, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड मिलता है और इस अवार्ड के लिए वोटिंग कराई जाती है पीयर्स, मतलब उनके साथियों से या मीडिया से हो गया या एम्पायर्स जो होते हैं उन सब से वोटिंग कराने के बाद चूज़ किया जाता है कि अच्छा कौन से प्लेयर हैं जिनको एलन बॉर्डर मेडल दिया जाएगा। ओके, अगला आता है ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। ये फ्रेंच ऑनर का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का, और ये किसे मिला है? गुनीत मोंगा को मिला है। अच्छा, आर्ट्स का मतलब क्या हुआ? देखो, आर्ट्स, आपकी आर्ट अच्छी है। आर्ट किसकी अच्छी होती है? जो गुनी लोग होते हैं। भाई ऐसे हम लोग कुछ भी आर्ट बना देंगे तो उसको आर्ट थोड़ी ना कहा जाएगा। लेटर्स से आप लोग राइटिंग से रिलेट कर लो लेटर्स को, आप लेटर्स बहुत खूबसूरत बना रहे हो, उसका मतलब आपके अंदर वो गुण है। ओके, तो गुण से हो जाएगा गुनीत मोंगा। नेक्स्ट आता है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। ये मिला रुमाना सिन्हा सहगल को। तो देखो, अगर आपको ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानव के लिए कुछ काम करना है तो आपको रूम से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। घर बैठे तो, रूम में बैठे तो हो नहीं पाएगा भाई मानवता के लिए काम, ह्यूमैनिटी के लिए काम। तो आपको देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड में ऐसा क्या चल रहा है। तो इस तरीके से वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन से और रूम से हो जाएगा आपका रुमाना। तो इस तरीके से हमने इसकी ट्रिक बनाई। शी वॉज वर्चुअली अवार्डेड, देखो उनको वर्चुअली अवार्ड दिया गया फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ डेवलपिंग इनोवेटिव एंड फंक्शनल ग्रीन प्रोडक्ट बाय रिसाइकलिंग वेरिड मटेरियल। मतलब उन्होंने ना जो रिसाइकलिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं उस पर उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत नई नई चीज़ इनोवेट की है, डेवलप करी है, और उसी के लिए ही उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया। नेक्स्ट आता है ई पंचायत अवार्ड। भाई ये आपको याद होगा, ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है, सेकंड पे असम रहा और थर्ड पे कौन रहा? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। एवरी साल देखो पंचायती राज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज के द्वारा उन स्टेट्स को जहाँ पे ग्राम पंचायत पर नज़र रखने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, बहुत अच्छा काम किया जाता है, उनको यहाँ पर ई पंचायत अवार्ड दिया जाता है। और इस बार किसको मिला? 2021 का यूपी को। नेक्स्ट आता है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। ये किसे मिला है? डॉक्टर कृति के करंत को। ये साइंटिस्ट है एट बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की, और ये पहली इंडियन और एशियन वुमेन भी हैं जिनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया। अच्छा, इनोवेटर से आप लोग समझ रहे होंगे, इनोवेटर का मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ नया करना। मैंने क्या बोला? कुछ ना कुछ नया करना। करना से हो जाएगा करण, करंत। तो कृति के करंत को ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ये मिला है श्यामना गणेश को, जो कि जापानीज टीचर हैं एट दी सेप्टुगेनियरियन इंस्टीट्यूट में। ओके, देखो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जब राइज होता है मतलब सन जब उगता है तो हम कहते हैं दिन की शुरुआत हो गई, है ना। सुबह सुबह जब सन उगता है तो प्रार्थना करते हैं, और आपने जब भी देखा होगा कि सबसे पहले कौन से भगवान की प्रार्थना होती है, क्योंकि सबसे प्रथम स्थान जो प्रार्थना के लिए दिया गया है वो गणेश भगवान जी को दिया गया है ना। जब भी हम कोई नया काम करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। तो गणेश इनके नाम में आ रहा है, तो याद रखिएगा श्यामला गणेश को अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड दिया जाता है कि आप जापानीज़ कल्चर को कितना प्रमोट कर रहे हो, कितना उसको बढ़ावा दे रहे हो, और कैसे आप दोनों देशों के संबंध में एक अहम भूमिका निभा रहे हो, उसके लिए यहाँ पर ये प्राइज़, ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है देखो यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2021। ये पुरस्कार किसको दिया गया? मारिया रेसा को। तो आजकल तो प्रेस की जो फ्रीडम है ना वो बिल्कुल मर सी गई है ना। ज़्यादा प्रेस को फ्रीडम दे ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी, क्योंकि एकदम पॉलिटिक्स आ जाती है तो उनको उनका सपोर्ट करना पड़ता है। तो प्रेस की फ्रीडम मर सी गई है, तो मर और सी से हो जाएगा रेसा, मर से हो जाएगा मारिया। ठीक है, तो मारिया रेसा को ये जो प्राइज़ है वो दिया गया। ये प्राइज़ दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, मतलब आपने जो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है किस चीज़ में, मतलब आपने ऐसा कुछ डेंजर सा फेस करा है, और अकॉर्डिंग टू यूनेस्को ने ऐसा बोला है। और ये प्राइज़ का नाम जो रखा गया है वो गुलिर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है, जो कि एक कोलंबियन जर्नलिस्ट थे। ओके, याद रखेंगे बिल्कुल। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो अवार्ड एंड ऑनर्स हैं उनको कंप्लीट किया। अभी डोंट वरी, चिंता मत करिए, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, इसका पार्ट 2 भी आएगा, और अगर और भी बच जाएंगे तो मैं आपको पार्ट 3 भी लेके आऊँगी। तो आप लोग वेट करें, तब तक आप इसको रिवाइज़ करें अच्छे से, ताकि पहली वीडियो अच्छे से क्लियर होगी, अच्छे से याद होगी, तो आगे भी आपको आसानी
ऐसी ही होगी। तो चलिए फिर, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही और आपको लगे कि हेल्पफुल है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करें, और जैसे आप अपना लव एंड सपोर्ट दे रहे हैं आगे भी इसको ऐसे ही देते रहें, ताकि हम बढ़िया बढ़िया सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूँगी पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।